बिहार में हुआ एक बड़ा सियासी उलटफेर। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये उलटफेर क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना करके ये फैसले लिए गए? दोनों सवालों पर अगर हम गौर करें तो माना यह जा सकता है कि अगर ये महज इत्तेफाक है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि ये दरअसल किसकी बदनसीबी थी और किसकी खुशकिस्मती। दूसरी ओर, क्या ये आने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोच समझकर उठाया गया कदम था, जिसके तहत नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ा और एनडीए में शामिल होकर एक नई सरकार बनाई? दरअसल इसकी पूरी समीक्षा करें तो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है। राजनीति का खेल दरअसल समय को देखकर लगाए गए स्ट्रोक पर ही डिपेंड करती है, यानी सही समय पर सही शॉट, और अगर जरा सी भी हुई चूक तो आप बाउंड्री के अंदर ही हो सकते हैं कैच आउट। और क्रिकेट और भारतीय सियासत में ये एक बड़ा साम्य भी है और इसी का एक बड़ा उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका क्या कोई सीधा असर पड़ सकता है? दरअसल माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब आते देख ही इस तरह का फैसला लिया गया है और एक तीर से कई निशाने साध लिए गए हैं। केंद्र में नीतीश कुमार, इस पूरे विषय के केंद्र में जो राजनेता थे वो नीतीश कुमार रहे, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में बिहार में चल रही थी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की गठबंधन की सरकार। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ा और एनडीए का साथ मुनासिब समझा। लेकिन बड़े सवाल ये खड़े हुए कि इससे आखिर फायदा किसे होगा? दरअसल ये एक ऐसा चलाया गया तीर है जिससे विन विन पोजीशन नीतीश कुमार और जिनके साथ गए यानी बीजेपी के लिए बनती दिखाई दे रही है। और अगर इसे खुशकिस्मती माने तो नीतीश कुमार की एक बड़ी खुशकिस्मती, साथ ही साथ उन्होंने जिनके साथ सरकार बनाई उनकी भी बदनसीबी, उनकी जिनका साथ उनसे छूट गया। लेकिन क्या यह महज नसीब का खेल है या टाइमिंग की बात है? इससे एक कदम आगे कुछ की चली गई बेहद कमजोर सियासी चाल का परिणाम भी ये है, और ये पत्ते तब खुलने लगे जब सत्ता का परिवर्तन हो गया। जेडी की ओर से यह साफ कहा गया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी इंडी गठबंधन में नेतृत्व हथियाने की, और तब तक के ये पत्ते नहीं खोले गए जेडीयू की ओर से जब तक वो उनके साथ गठबंधन में थे। बीजेपी के साथ आते ही उन्होंने ये राज भी फाश कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2024 के चुनाव पर इसका क्या सीधा असर होने वाला है? जवाब है हां, बहुत बड़ा असर इसका दिखाई देगा। सबसे पहले बात केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी की, जिन्हें का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में चले गए थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली थी एनडीए को और 39 सीट इसने जीत ली थी। लेकिन बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी यह पाया गया कि अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहती है तो शायद फिर से इतनी बड़ी सफलता बिहार में हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए भी बीजेपी ये चाह रही थी कि अगर जेडीयू फिर एक बार बीजेपी के साथ आए तो लोकसभा चुनाव में तो उसका फायदा होगा ही, एक राज्य और उसके पाले में आता दिखाई देगा और उससे राज्यसभा की सीटों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा के लिए बिहार की 6 सीटों पर चुनाव अब फरवरी में ही है और ये एक बड़ा असर राज्यसभा के समीकरण पर भी डालता दिखाई देगा। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। साथ ही साथ जेडीयू ने भी यह देखा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा था, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी खुद कमजोर महसूस होने लगी थी, चाहे वो टूट की कगार की अफवाहें बात हो, दावे हो, या फिर इसके अलावा आने वाले चुनाव के परिणामों की आशंका हो। और इन तमाम बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने भी यह मुनासिब समझा, अपने इतिहास को देखते हुए
जैसा कि वो बीजेपी के साथ रहे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ही वो बीजेपी से अलग हुए यानी एनडीए से अलग हुए, उनका एक बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ और इसलिए इस बार नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि लोकसभा में उनकी स्थिति और मजबूत हो और वो बगैर बीजेपी के साथ जाए उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी और इसीलिए एक बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया और आखिरकार आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिससे कि नीतीश कुमार को तो फायदा होगा ही, एक बड़ा फायदा बीजेपी को भी होने जा रहा है।